दृष्टिहीन लोग अब भी जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिव्यांगों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय व्यवस्था को ज्यादा समावेशी और सहज बनाना है। ऐसे में दृष्टिहीन लोगों को जज बनने से रोका नहीं जा सकता। रिपोर्ट देखिए। दृष्टिहीन भी बन सकते हैं जज। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 31 साल पुराना नियम रद्द। दृष्टिहीनों के जज बनने का रास्ता क्लियर। 31 साल पहले तक कोई सोच नहीं सकता था कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति भी जज बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे तमाम दृष्टिबाधित लोगों की उमंगों को, उनके लक्ष्य को नया आसमान मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम को रद्द करते हुए कहा, इस प्रोफेशन में अक्षमता प्रतिभा के आगे बाधा नहीं बन सकती। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा का यह कानून दृष्टिहीन लोगों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोक रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिव्यांगता के आधार पर न्यायिक सेवाओं से किसी को भी बाहर नहीं किया जा सकता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, किसी भी अभ्यर्थी को उसकी शारीरिक अयोग्यता के आधार पर न्यायिक सेवा में भर्ती होने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवा में शारीरिक अयोग्यता वाले लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी कदम उठाए जाने चाहिए। ये जो फैसला है एक स्वागत योग्य फैसला है। इसमें जो हमारा संविधान का जो एक ऑब्जेक्ट है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल, बी द पीपल, हमने जो लाए थे, जो आज संविधान का जो अमृत है, आर्टिकल 14 एंड 21, एक मध्य प्रदेश का कोई एक लेटर लिखा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्यूमोटो कॉग्निजेंस लेके जो मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का रूल 6A को चैलेंज किया था, जिसमें जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज है, एक्ट 2016 का एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ये कुछ प्रोविजंस लाया था जुडिशियल सर्विस के लिए, और कुछ लोग उस प्रोविज़न को चैलेंज किए थे, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उसी प्रोविज़न, उनका पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। और उसी ऑर्डर के खिलाफ भी इसी सुप्रीम कोर्ट को कुछ पिटिशनर्स यहाँ आए थे। दरअसल इस मामले की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में न्यायिक नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों में निहित है, जिसमें भेदभावपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से दृष्टिहीन लोग जज नहीं बन पाते थे। इस नियम को एक महिला द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसका दृष्टिहीन बेटा न्यायपालिका में जाना चाहता था, जिसके कारण अदालत को एक पत्र लिखा गया। कोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा से जुड़े दिव्यांग उम्मीदवारों की याचिका पर भी सुनवाई की। उनका कहना था कि उन्हें अलग कट ऑफ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो मुख्य परीक्षा तक नहीं पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिव्यांग उम्मीदवार न्यायिक सेवा की परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हें फिर से चुने जाने का मौका मिलेगा। अगर वे सभी जरूरी योग्यताएं रखते हैं तो उन्हें खाली पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, खाली पदों पर नियुक्त न किया जाना दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ भेदभावपूर्ण होगा और सरकार को समावेशी नीति अपनानी चाहिए। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब एक नेत्रहीन उम्मीदवार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा था। इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका के रूप में स्वीकार किया गया, जिसके बाद इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। शीर्ष अदालत ने इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि परीक्षा में नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नहीं दिया गया। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारी याचिकाएं थी, जो कि वर्चुअली इम्पेयर्ड लोगों के द्वारा जिनको वर्चुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से जुडिशियल सर्विसेज में उनके सिलेक्शन को कहीं ना कहीं उनकी पात्रता को सही नहीं माना गया था। तो उन सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है कि वर्चुअली इम्पेयर्ड लोग भी जज बन सकते हैं। वहीं जज के लिए चयनित यवनिका, जो दृष्टिहीन है, उन्होंने फैसले की सराहना की। ये जजमेंट जो है ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग है, बहुत ही ऐतिहासिक है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ही अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। मैं हमारे उच्चतम न्यायालय का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये जजमेंट दी हमारे फेवर में, हम सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के फेवर में, डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे स्टूडेंट्स के फेवर में।
और ये जजमेंट क्योंकि संविधान के आर्टिकल 16 के ऊपर बेस्ड कही जा सकती है। मुझे इस तरह के फैसले की बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो ऑनरेबल जस्टिसेस हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, वो हमेशा से ही सिटीजन्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है और रीइंफोर्स करता है। और इसीलिए, क्योंकि अगर बाय चांस किसी वजह से किसी का कोई राइट, किसी के किसी फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण होता है, तो उसके लिए जब भी कोई याचिका दायर की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही उसे एक्नॉलेज किया है। इस जजमेंट से एक फायदा और होगा कि सोसाइटी के मन में जो भी प्रेजुडिस हैं, जो ये समझते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स या और किसी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे स्टूडेंट्स ऐसी जुडिशियल सर्विसेज जैसी ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल जॉब्स में काम नहीं कर सकेंगे या प्रॉपरली जस्टिस नहीं कर पाएंगे, उन सब के प्रेजुडिस टूटेंगे और सभी को इस बात का विश्वास होगा कि हम सब भी इस काबिल हैं। ये एक बहुत ही अच्छी जजमेंट है, लेकिन मेरे सिलेक्शन से पहले ही वैकेंसी तो पहले ही आ चुकी थी। ये जजमेंट हमारे रिजल्ट से बस 1-2 दिन पहले ही आई है, तो दिल्ली में तो ऑलरेडी वैकेंसीज आती थी। और क्योंकि विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी की जजमेंट आई थी, उस जजमेंट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में बोला था कि रीजनेबल अकोमोडेशंस के साथ हम सभी डिसेबिलिटी से सफ़र करने वाले लोगों को आप जॉब अपॉर्चुनिटीज या जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो दे सकते हैं। तो उसके बाद ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही जज बनने का सपना देख रहे छात्र छात्राओं का सपना अब पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब दृष्टिहीन भी जज बन सकते हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है, जो जज बनने से रोक रहा था। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।